सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। आज हमारे बीच में जो है उत्तर प्रदेश के दिग्गज गोतित राजेश पाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही अच्छे विख्यात जो है जानकार हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, किस तरीके का लोगों पर उसका असर पड़ता है। आज हम सीधे बातचीत करते हैं। राजेश पाल जी, आपको सादर नमस्कार प्रणाम। कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में जो है आप जो है काफ़ी जानकारी रखते हैं। किस तरीके की समाज को जानकारी दी जाती है और इससे जो है आम जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी का क्या अर्थ होता है? सभी दर्शकों को प्रणाम। और राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ईश्वर ने आपको पुनः ठीक किया है, मैं ईश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ। आप लंबी बीमारी के बाद आज आए हैं जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी, देखिए ये युग जो है, इस समय हम इस युग की बात करेंगे कि आने वाला समय जी कैसा रहेगा, किसके लिए कैसा रहेगा। आज जो यदि ग्रहों की स्थिति देखें, ज्योतिष एक विज्ञान है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिष हमें भविष्य बताती है। महर्षि पराशर जी, व्यास जी और अन्य हमारे मुनीषियों ने हमें बहुत बड़ी बड़ी खोजें करके दी है, चाहे केपी पद्धति हो। यदि हम उसके मुताबिक चलें, आज मेरा परिचय यह है, मैं गोतित राजेश पाल, प्राचार्य श्री एस्ट्रो वास्तु एवं स्पिरिट विद्यापीठ जे का मैं प्राचार्य हूँ। और ज्योतिष का ईश्वर ने मुझे शिक्षा दी है, इस लायक किया है कि मैं एक शिक्षा दे सकूं ग्रहों के बारे में। और क्योंकि जो आकाश में होता है, खगोल के अंदर जो घटित होता है, वो हमारे शरीर के अंदर हमारे ऊपर घटित होता है जी। ये एक कैलकुलेशन है, ये एक ऐसी सटीक कैलकुलेशन है जिसके माध्यम से हम आने वाला समय, जाने वाला समय, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये सभी हम बताते हैं। आज एक ऐसे युग की बात करते हैं जो युग प्रारंभ हो चुका है। आज गुरु की गति अतिचार हो चुकी है। गुरु की दैनिक गति 4-5 मिनट है। और जो 13 महीने में ये राशि परिवर्तन, लगभग 13 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते। लेकिन इस 2025 में हम देख रहे हैं कि ग्रहों की गति, जिसमें गुरु की गति अतिचार गति अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान का भंडार है। ये ज्ञान आज लगभग, कल की स्पीड हमने देखी थी 14 मिनट हो चुकी है और ये 20-21 तक भी पहुंचेगी। 17 जुलाई 2025 के बाद में हमारे पूरे विश्व के ऊपर एक ज्ञान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा जी। जब इंसान ज्ञान से ही सब कुछ कराता है, भारत के अंदर या कहीं विश्व में भी, यदि हम देखेंगे इस अतिचार गति का प्रभाव क्या पड़ता है। ये लगभग 5,500 वर्ष के बाद में ये अतिचार गति आई। इसका उपाय, उपचार महर्षि व्यास जी के पास भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ये एक हम समाज के अंदर सबसे पहले जोड़ने का कार्य करता है एक रिश्ता। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई पिता है, कोई पत्नी है। ये सारे जो रिश्ते हैं ये ज्ञान से चलते हैं। यदि हमारे अंदर ज्ञान है तो हम समाज में कह सकते हैं ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये हुआ। यदि ज्ञान हमारा खत्म हो गया तो हम कुछ भी कह सकते हैं। तो रिश्ते की सबसे बड़ा इफेक्ट और सबसे बड़ा असर जो होने जा रहा है वो हमारे रिश्तों के ऊपर। अच्छा राजेश जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा है कि रिश्तों के बारे में जो आपने बात करी है, जो घटनाएं घटती हैं, वो ब्रह्मांड से जो घटनाएं घटती हैं वो प्राकृतिक होती हैं। जो कुदरत करती है उसका एक अलग स्वरूप होता है। उस अलग स्वरूप को जो देवज्ञ से हैं, जो आपके एस्ट्रोलॉजी हैं, वो अपने अंदाजे से बहुत सारी बातों को बताने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि हमारे जो 12 राशियां हैं,
12 राशियों पर अलग अलग समय का प्रभाव पड़ता है, किसी पे बकरी, किसी पे जो है, तो एक आदमी पे उसी चीज़ का प्रभाव, राशि के लोग एक ही होते हैं, लेकिन एक आदमी पे बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ जाता है, एक पे कम पड़ता है। तो क्या ऐसा क्या कारण होते हैं कि जबकि ये चीज़ें तो है वो बराबर की समानता होनी चाहिए आपके एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो है? देखिए, बराबर की समानता नहीं है। 1 मिनट 1 सेकंड में बच्चे का जन्म, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनके कर्म सब कुछ अलग होते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। महर्षि पराशर जी ने घोड़स वर्ग कुंडलियाँ इसलिए बनाई हैं जो बहुत सोच स्वरूप भी बता सकती हैं, कौन गोरा होगा कौन काला होगा, ये सारी चीज़ें हमें ज्योतिष के माध्यम से पता लग जाती हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वक्री, आपने वक्री ग्रह के बारे में बात की। वक्री ग्रह जब इफेक्टेड है, ये देखिएगा, अतिचार गति तो गुरु की बात चल रही थी, गुरु की अतिचार गति तो हो चुकी है, परंतु अभी इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, उदाहरण सिद्ध देखने को मिल रहा है। पति नई शादी, नवेली दुल्हन आज क्या कर रही है, ये सिर्फ गुरु ग्रह के ऊपर चलता है, गुरु के अतिचार गति के कारण हो रहा है, गुरु के अतिचार गति। और अभी हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन आने वाले समय में 17 अक्टूबर से लेकर के, इसी 17 अक्टूबर से, हाँ, 2025 में जो 17 जुलाई से लेकर के और 26 अक्टूबर तक का जो समय है बहुत अतिचार रहने वाला है। मतलब ये प्रत्येक इंसान के ऊपर ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा। इसका उदाहरण सहित आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि गुरु किस ज्ञान का भंडार है, और ज्ञान ही जब खत्म हो जाएगा दुनिया के अंदर से तो क्या होंगी, लड़ाई झगड़े युद्ध। एक और मैं बता देना चाहता हूँ, ये बहुत पहले से भविष्यवाणी है कि यदि हमने अपने घर गली और कूचों को सतर्क कर दिया तो इस युद्ध के परिणाम से बच सकते हैं, वरना ये ऊपर तक विश्व तक का भी रूप ले सकता है। मेरा यही कहना है, ज्योतिष के माध्यम से ये समय है, ये किसी भी सूरत में, किसी भी पल कोई भी घटना किसी के परिवार में घट सकती है, क्योंकि तो ज्ञान का हमें उपाय के माध्यम से करते रहना चाहिए। घटनाएं तो हर आदमी की, हर परिवार में, घर में कोई किसी ना किसी के साथ तो घटती रहती है, क्योंकि अगर एक परिवार में 10 जने हैं तो 10 के अलग अलग राशियां होती हैं, अलग अलग समय होता है, टाइम अलग होता है, पीरियड अलग होता है, तो कहीं ना कहीं वो घटनाएं तो घटती हैं। तो उसमें एक अच्छा, जो एक मनुष्य के लिए अच्छा सबसे बढ़िया गुरु कौन सा होता है जिससे उसका जीवन सफल होता है, और एक बुरा प्रभाव किस ग्रह से पड़ता है? देखिएगा, हमारे सबकी कुंडली में एक इष्ट ग्रह होता है, उसी से हम इष्ट देव निकालते हैं। सभी 12 लगन होते हैं, 12 लगनों के सबके इष्ट ग्रह अलग अलग हैं और इष्ट देव अलग अलग हैं। यदि हम इष्ट ग्रह की पूजा करते रहें, इष्ट ग्रह को एक्टिवेट रखें, उनके उपाय हैं, उपचार हैं, तो यदि हम अपने आप को इष्ट ग्रह को अपने संपर्क में, यानी कि इष्ट की पूजा पाठ या किसी भी माध्यम से हम उसको एक्टिवेट करते रहें, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। और जो अकारक ग्रह है, एक कुंडली में एक अकारक ग्रह भी होता है, उस अकारक ग्रह से सावधान रहें, उसका डोनेट करते रहें, दान करते रहें, या अपने से उसके वस्तुओं को, या उसकी, सब ग्रहों की अलग अलग वस्तुएं होती हैं, उससे परहेज रखें। अच्छा राजेश पाल जी, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, आपके जिस तरीके का एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारे अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो लोगों के जीवन को डराने का भी काम कर रहे हैं। इस समय बड़ा ऐसा बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो है बड़ा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, बहुत आफत आने वाली है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, जबकि समाज में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजी को, उसके मनुष्य के जीवन को प्रकाश डालने वाली बात होनी चाहिए। तो आजकल जब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि लोग जो है मोबाइल के माध्यम से, दूर संचार के माध्यम से लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ज्योतिष भविष्य बताती है, अति नहीं बताती जी। और ये भी हमें संकल्पबद्ध है कि नेगेटिव चीज़ें प्रत्येक एस्ट्रोलॉजर को कुछ कम बतानी चाहिए, लेकिन सतर्क करने के लिए बतानी पड़ती है। जिस तरीके का जो अभी हमने बताया कि ये इससे कोई हमारी बातें सुन करके डरे,
या उसका उपचार उपाय करें। तो यदि आप अपनी कुंडली या अपना फलित करा रहे हैं या आप तो डरने का कोई मतलब नहीं है। डरे ना, उसके उपाय उपचार करता है। आपके माध्यम से एस्ट्रोलॉजी का विशेष महत्व क्या है? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, भूतकाल, सिर्फ एक ही शिक्षा हमें ऐसी है जिसको ग्रहण करने के बाद में हम सतयुग जैसा आनंद ले सकते हैं। क्यों? ज्योतिष भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल बताते हैं। जो हमारे साथ घटित होना है, जो हमारे साथ आगे होना है या पीछे होकर के चला गया, तो हमें पहले जानकारी है कि हमारे साथ ये होना है। जब सभी को इस चीज का पता लग जाएगा, ये शिक्षा अनिवार्य रूप से हो जानी चाहिए। सभी को जब ये पता लग जाएगा कि मेरे साथ कल क्या होना है, तो निश्चित रूप से एक सतयुग जैसा आनंद लिया जा सकता है। अच्छा, आज के समय में मैं आपके एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानना चाहूँगा कि घर घर के अंदर जो है वो ग्रह क्लेश से शुरू हो गए हैं। लोगों के अंदर भाईचारा, प्रेम भाव, सद्भाव, सौहार्द, मित्रता, अपने गुरुओं का जो आदर सम्मान था, जो पुराने हमारी भारतीय संस्कृति में दिया गया है, और उस चीज़ को हमारी भारतीय संस्कृति में बताया भी जाए कि हमने देव गुरुओं को, जो हमारे ऋषि मुनि माता पिता थे, हम उनका एक बहुत मान सम्मान किया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे, उनसे हमें जीवन में बहुत कुछ फल मिलता था। अब आपकी एस्ट्रोलॉजी भी आ गई है, बहुत सारे वैज्ञानिक तौर भी आ गए हैं, बहुत सारे इसके रास्ते भी बन गए हैं, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो है उस प्रभाव से गलत होकर के गलत मार्गदर्शन में जा रही है। तो उसको कैसे रोका जा सकता है? नई पीढ़ी से ही मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो ज्ञान लें, क्योंकि 2025 का समय मैंने पहले ही बताया है कि ये सबसे पहले युवाओं के ऊपर ही पढ़ना है। तो इस चीज़ से बच कर के रहें कि ये कुछ नहीं हो रहा है जो हम सोच रहे हैं। क्योंकि आपने क्लेश की बात की, क्लेश इसीलिए तो हो रहा है, इस साल ज़्यादा कुछ देखने में नज़र आएगा और ये क्लेश अति हो जाएगा। एक युद्ध की संभावना बन जाएगी, एक लड़ाई झगड़े की संभावना बन जाएगी। तो इस संभावना से बचने के लिए युवाओं से ही इस चीज़ का अनुरोध है कि ज्योतिष की शिक्षा लें या अपना भूतकाल भविष्य जो है जचवाएं कि आपके साथ में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश से आप हरियाणा पहुंचे हैं, तो कैसा अनुभव लग रहा है, और समाज को आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से? देखिएगा, महाराष्ट्र से लेकर के मैंने कई प्रदेशों में गया हूँ, हर जगह एक ही चीज देखने को मिली है, कलह। तो ज्योतिष के माध्यम से यही मैं सतर्क कर रहा हूँ कि समाज को हम ज्योतिष के माध्यम से कितना बचा सकते हैं। ये एक चेतावनी है, एक आपके माध्यम से भी मैं दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि समझिएगा, क्योंकि जब सभी देश युद्ध के अंदर खत्म हो जाएंगे, यदि हमारा सपना है, हमारी जो भविष्यवाणी है विश्व गुरु बनने की, तो विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना तभी साकार होगा जब आप बचेंगे, जब आप रहेंगे, जब भारत रहेगा। तो यही हमारा प्रयत्न है कि भारत किसी भी सूरत में, भारत का नौजवान किसी भी सूरत में अपने ज्ञान के कारण विश्व गुरु का मतलब है कि ज्ञान भारत के पास रहेगा। तो भारत के पास एकमात्र ऐसी शिक्षा ज्योतिष ही है। सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इसको अनिवार्य रूप से सरकारीकरण कर देना चाहिए। कुछ लोग, राजेश जी, मैं बात रोकना चाहूँगा आपका, कि कुछ लोग जो वैज्ञानिक दौर के युवा पीढ़ी है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अंधविश्वास की बातें हैं, इससे किसी भी चीज़ पर आदमी का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी प्रभाव पड़ता है वो ब्रह्मांड की जो प्राकृतिक होती है, जो संस्कारिक जो चीज़ें होती हैं, उनसे उसका प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का जीवन उसी पे, पल मिनट सेकंड जो है वो उसी पे चलते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो सिर्फ एक लोगों को गुमराह करने वाली बात होती है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारे शास्त्र बताते हैं, 11,500 वर्ष पूर्व हमारा जो इतिहास बताता है, ज्योतिष का इतिहास बताता है, सनातन शास्त्र बताते हैं, जो लिखा हुआ है आज भी
भूगोल के बारे में लिखा हुआ है। आज तक नासा सबसे बड़ी वैज्ञानिक लैब है, वो उसकी खोज तक नहीं कर पाई। अब से 3 साल पहले दे रहे हैं कि मंगल का रंग लाल था, और हमारे जो ऋषि मुनि थे 5000 वर्ष यानी कि महाभारत से भी इतने ही साल पहले का इतिहास हमारे पास है। इतने साल पहले कह दिया था कि मंगल का रंग लाल है। अभी तक तो सभी ग्रहों पर पहुंच भी नहीं पाए हैं जो हमारे मुनीषी पहुंच गए थे। सभी ग्रहों का उन्होंने कलर भी बता दिया था कि किस तरह का कलर है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें पढ़ाई गई हैं भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं। आपके माध्यम से राजेंद्र जी मैं बता देना चाहता हूँ, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अभी खोज का विषय है, बहुत सारी चीज़ें खोज की विषय है। वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का टुकड़ा थी, या सभी ग्रह सूर्य का टुकड़ा था, एक पानी के रूप में थी। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूं आपके माध्यम से वैज्ञानिकों से कि यदि ये टुकड़ा थी, यदि एक लिक्विड के रूप में या एक पिघलने के रूप में थी, आप कोस पर पानी का रंग बदल देते। ये किसने पानी दिया है? कहीं कहीं पर पानी का टेस्ट किसने किया है, किसने दिया है? कहीं कोयला है। पृथ्वी के अंदर सैकड़ों हजारों चीजें ऐसी हैं जो खनिज उत्पत्तियां होती हैं जो है। जब एक ही चीज थी, एक ही लिक्विड था, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है? ये एक सोचने का एक जो हमें पढ़ा, वैज्ञानिकों ने पढ़ा है। यदि वैज्ञानिकों की बात लें तो इसे पुनः विचार, आपके माध्यम से पुनः विचार करने की जरूरत है। मैं समाज में ये चीजें छोड़ना चाहता हूं कि इसको पुनः देखना चाहिए। हमारा जो सनातन इतिहास बताता है, यानी कि हमारे शास्त्र जो बताते हैं, ये ईश्वर का, भगवान का ये प्री प्लान है। अच्छा, मेरा लास्ट में एक सवाल है कि एस्ट्रोलॉजी की उत्पत्ति किसने की और कहाँ से प्रारंभ हुई, और हमारे दर्शकों को आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिएगा, ज्योतिष एक विज्ञान की तरह था, धीरे धीरे इसने अंकगणित का रूप लिया। एक गणित है, आज भी एक गणित है। यदि इसको सही तरीके से हम इसको लेकर के चलें, एक मैथ में है, गणित है। इसने अंकगणित का बाद में रूप लिया, और सारे सब रूप को लेकर के ज्योतिष क्या है? खगोल का, भूगोल का। खगोल और भूगोल थोड़ा सा आध्यात्मिकता इसके अंदर डाल दिया। तो ये तो हमेशा के लिए, क्योंकि कोई शास्त्र हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो हमें अपने आप को बता सके, पढ़ते पढ़ते हमें बता सके। ज्योतिष वेदान चक्षु, ज्योतिष वेदों की आंखें। हमने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की है उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। जो जिस तरीके से अंधा आदमी बांसुरी या हारमोनियम बहुत बढ़िया तरीके से बना सकता है, अंधा आदमी पढ़ भी सकता है, आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से ये हमने जितनी जो शिक्षा ग्रहण की है, ज्योतिष के बिना जो शिक्षा ग्रहण की है, यो आंखों के बिना की है। इसलिए अंत में मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि 2025 17 जुलाई से लेकर के और 26 अक्टूबर तक समाज में खास करके नौजवानों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने आप को पहचानें, वरना आने वाला समय अक्टूबर के बाद में जब ग्रह की गति सही होगी, गुरु ग्रह की गति सही होगी और वक्री नहीं होंगे, तब आपको पता लगेगा कि हमने क्या क्या गलतियां की। ये जो चीज़ आपने बताई है, ये मनुष्य पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, देश पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, या कि किस तरीके का प्रभाव जो है समाज के अंदर जाता है? इंसान से समाज बनता है, समाज से इंसान से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से गांव बनता है, गांवों से प्रदेश बनता है, जिले बनते हैं, प्रदेश बनता है, और एक बहुत बड़े देश का निर्माण होता है। शुरुआती जो है हम इंसान से ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि यानी कि एक इसका रचयिता ज्यादातर जो है वो मनुष्य ही इंसान के ऊपर, इसलिए क्योंकि इंसान को ईश्वर ने ज्ञान दिया है। और जीव जितनी भी योनियां हैं, 33 कोटि योनियों की बात करते हैं, तो जितनी भी योनियां हैं सबको किसी में जो ज्ञान बोलने का या शिक्षा का जो ज्ञान दिया है, पढ़ने का जो ज्ञान दिया है, वो सिर्फ मनुष्य के अंदर है। इसी से किसी भी देश का निर्माण होता है।
तो दोस्तों ये थे हमारे बीच में गोतित राजेश पाल जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने जो है एस्ट्रोलॉजी में अपनी बहुत सारी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। आप लोगों को कैसा लगा और राजेश पाल जी ने जो बातें कही हैं आप कहाँ तक उसमें सहमत हैं, आप कमेंट करके जो है इनसे जानकारी ले सकते हैं और इनको बता सकते हैं कि समाज में क्या दिशा और दशा चल रही है। उन सभी को लेकर के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार सभी दर्शकों के साथ में आपसे क्षमा याचना करते हुए आपसे दुआएं करते हैं कि आप उनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं जानकारी देंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः।